ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारे बराबर कुर्सी पर बैठेगी? नहीं नहीं पीता हूँ। स्मोकिंग प्लीज स्मोकिंग। सिगरेट का मुंह को बहुत हल्की सिगरेट है। बहुत हल्की सिगरेट। मैं तो उठा रहा है चुरावा है। नहीं नहीं यही पीता हूँ हल्की सिगरेट है। बहुत अच्छा स्वाद है। आदत नहीं छोड़ोगे? ठीक है अगर बार बार कहते हो तो एक तुम्हारे कहने से हम ये ले लेते हैं। हाँ वैसे तो हाजी बेटी। और एक जवाब आइए। अब इनके जगह लाला के तो ताला भरी अभी रुक जाओ संजय भाई। अभी है अभी बहुत आए अभी अभी डाकू आई हैं डाकू। हल्की तंबाकू है स्वाद बहुत अच्छा है और ज्यादा महंगी भी नहीं है। 5 रुपए की सिगरेट है। क्या लगा रखा है? इजाजत है। थैंक यू। साहब ध्यान बहुत हल्की है। दीवान जी तुम लोग बड़े बेवकूफ इंसान हो। थाने के अंदर कोई सम्मानित इंसान आए उसका सम्मान करना चाहिए। स्टेज के साथ सामने टेबल डाल दो क्योंकि उसको अपना पैर रख करके बैठता है। नौकरी तो हो क्यों? आखिर क्यों? हमने तुम्हें बैठने का आदेश दे दिया। हमारे पैरों पर रख दिया। मैं अपने स्टाफ को बतला रहा हूँ कि आप ऐसे सम्मानित लोगों का सम्मान कैसे किया। हमने कहा कि पानी नीचे। अच्छा नहीं लगता है। शादी में वैसे हमने कहीं आपको देखा है। पहले तो हमारी बात का ये जवाब दे। हम तुझे कोई मुर्गी मालूम होते हैं क्या? आपको नेताजी है। अरे हम तो टहला घूमा करते ही है। ऐसा कौन सा हाँ टहला देखा सलेबे में भी देखा बच्चे में देखा। इतना पाते हो क्यों? हम तुम्हें पथेरा मालूम हो रहे हैं। और बच्चे में क्यों पथेरे लोग रखे हैं? और हमारे 64 बच्चे चल रहे हैं। जो मत करो पूरे 64 और 65 की हमने चिमनी बनवा दिया है। साहब देखे हैं गोल है। अरे साले गोल होती है तो उसमें बताएगा क्या? कहिए कैसा हो गए नेताजी? सुना है क्या तुम मित्राज को पकड़ लाए हो? अच्छा हमने जिसे पकड़ने में उल्टा लटका दिया। एक मिनट में तुम्हारी वर्दी और तुम्हारे पिल्ले जमीन पर नजर आए। तुम्हें हमारी पहुंच और ताकत का अंदाजा नहीं है कि हम क्या चीज है। पहली मुलाकात है। हमारे जीजा मुलायम सिंह यादव स्वर्गीय सपाने का वो हमारे जीजा जी थे। मुलायम सिंह यादव। साहब वो तो गांव के रिश्ते में हमारे भाई लगते थे। भाई साल आया है और अखिलेश्वर जो है वो हमारा भांजा है। नहीं जरा तहरीर से बात करें। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश सिंह यादव कहिए। अरे ये सब तू कहेगा। वो मेरे गांव घर आता है। आज भी मैं इसको टीम मार देता हूँ। क्योंकि आप मानी जी के मामा हैं। अरे भाई दीवान जी मामा का दर्जा माँ से बहुत बड़ा होता है। माँ में तो सिर्फ माँ का शब्द एक होता है और मामा में तो शब्द होते हैं माँ
मतलब 2 माँ के बराबर 1 मामा। माँ एक डंडा खींच देंगे और दोबारा फिर वही बना देंगे माँ। माँ आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और शायद हमें पहचाना नहीं, पहली मुलाकात थी, लेकिन नहीं हमने तुम्हें कई बार देखा। देखा होगा गश्त पे निकलते हुए। वो जो सूरजपुर चौराहे पे वो कोठी क्या बनी हुई है? सूरजपुर चौराहे पे हाँ हाँ, वो जो ढाबली बनी है, ढाबली। अरे वो तुम्हें ढाबली कराती है, इसमें करीब 50 लाख के शीशे चढ़े हुए हैं। दरअसल बात नेताजी ये है, हमारे जौनपुर में से ढाबले में मूर्तियाँ बनती हैं। वो बात छोड़ो, आप वहीं पर कुर्सी डालकर जमे बैठे रहते हैं। वहाँ देख के भी करते हैं क्या? कहने का तात्पर्य हमारा नाम लाला लाल बिहारी है। चौको नहीं, चौको नहीं। हाँ, हमारा नाम लाल बिहारी लाल बिहारी है। आप भी हैं। कहने का तात्पर्य मैं ठाकुर साहब का मुनीम हूँ। लाल बिहारी, हाँ हाँ, लाला लाल बिहारी। लाल बिहारी हाँ नौकर हाँ। हाँ हाँ हाँ। यही बात है। मारे गए दोरी अब वो जूता मार ए मारे जूता है। कहन हर पानी बूंद निकल लियो। ले आता है हमारे लोग का। बड़े बड़े नेताओं के हमने कुर्ते फैला दिया है। नेता की दिक्कत हो गई। ये बनियाइन तो भाई बाप सारे को उठाओ। नेता की माँ का छोटा बहुत है। अब कुछ आराम है नेताजी। चेहरे पे काले का लगा साले काले का साले और उस साले शराबी को ढालो उसका भी यही हाल करूंगा। नजर आ जाए बस पकड़ लो साले को। कोई नो टेंशन। काले लगा साले जब कोई समस्या इसका कतार में दो भाषण देने के लिए मंच पर प्रज्वलन होता है तो मंच पे बैठे उपस्थित नेतागण गांव के सम्मानित प्रधान और कोटेदार उसे फूलों की माला पिढ़ाकर उसका स्वागत करते हैं और वही साला देश का कतार नेता भाषण देकर जनता को बेवकूफ बनाता है और जनता उसकी बातों में आकर के अपना कीमती वोट देकर उसे नेता मंत्री बना देती है और जब वो नेता मंत्री बन जाता है तो
गरीबों का खून चूसना शुरू कर देता है। ऐसे कसाब नेता के लिए फूलों की माला नहीं, जूतों का हार बुलाता सारे। वीडियो चालू करो। फोटो है वीडियो चालू है मन वीडियो चार महीने 7 महीने दबा रहा बढ़ा देता साला। ये राइफल किसका है? पकड़ा साला, ला इसके पेपर लाओ। ये ठाकुर साहब का है। ठाकुर अरविंद सिंह तुम्हारे पास कैसे? मैं इसे उठा लाया था थाने में हड़काने के लिए, सिपाही को हड़काने के लिए। हाँ? ये वर्दी तुम्हारी नानी ने दिलाया है? तेरी साले दिमाग डब्बा 25 का मुकदमा लिखो थाने पे और इसे सील करके शास्त्रागार में जमा करो और इसके कपड़े हनुमान की तरह पूछ करो। रोएगा, हंसो, हंसो, उड़े लाठी उठाओ। अब जितना मैं कहूँ उतना कहूँ। कहो नेतागिरी करना पाप है। नेतागिरी करना पाप है, पाप है क्योंकि पुलिस हमारी पाप है। लाठी क्योंकि पुलिस हमारी पाप है। नेतागिरी करना पाप है, पुलिस हमारी पाप है। यही कहते हुए कह के तो यहाँ से सोनपुर नहर चौराहे तक जाओगे, अगर तेरी जुबान तेरी आवाज बंद हुई तो हालत से तेरी जुबान को और जा करके उस जमींदार अरविंद सिंह से कह लो कि ये भारत देश आजाद है, भारत देश आजाद है। इस देश का हर प्राणी आजाद है। कोई किसी का मान सम्मान करे तो अपनी मर्जी से, कोई किसी को सलाम करे तो अपनी मर्जी से। अगर ठाकुरशाही और गुंडागर्दी जरा भी करने की जरूरत की तो मुझे लोग इंस्पेक्टर जगत राज कहते हैं। इंसान है तो इंसानियत का रास्ता सीख ले। संविधान और कानून के खिलाफ जरा भी कदम उठाने की जरूरत की तो उसके बदन से उसके दोनों पैर काट कर उसके नापाक बदन को हिंदुस्तान सरहद के बाहर फेंक दूंगा। जाओ कहते हुए निकलो। बहुत बढ़िया। नेताजी की विदाई है इतनी जोरदार नेतागिरी करना और जोरदार हमारी बाप है। चलो निकलो चले। वैसे जान भरम तो भाई है नहीं, अगर आज नहीं तो थाने की तो भाई है नहीं। रावण इस वीडियो को इतना वायरल करो, बच्चे बूढ़े नौजवान सभी के पास पहुंच जाए। जरा प्रधानमंत्री जी के बीच में पहुंचा देना। बिल्कुल समझ गया। और इधर आओ। इस वर्दी को क्या समझ नहीं हो? ये वर्दी हमारे देश की आन बान शान है सर। साले गुंडे की रखेल बना दियो सर। हाँ, ये गुंडे की रखेल बना दियो। ये वर्दी इसकी नानी की देन नहीं है। वर्दी पाने के लिए हमने संघर्ष किया है, मेहनत की है, पढ़ाई की है, ट्रेनिंग किया है, जब ये वर्दी हासिल हुई है। और ये वर्दी पहनकर इसके पैर दबा रहे थे। जाओ सर में आ गया। वर्दी नहीं, ये हमारे देश की आन बान वर्दी हमारा वतन है, वर्दी हमारा वर्दी पहनकर अपनी जान दे देंगे लेकिन अपनी आन को जाने भारत भी अपनी आन पे मिट जाएंगे। सर कटा देने के सर को नहीं का तात्पर्य अपनी जान से बढ़कर अपने वतन की शान है। अपनी जान से बढ़कर अपने वतन की शान है। सच्चे ऑफिसर की वर्दी यही पहचान। वर्दी की पहचान बनाए रखोगे, समाज में इज्जत पे इज्जत मिलेगी। और इन साले गुंडों से रिश्वत लेकर के गरीबों को सताओगे, कई टांगों से मुठभेड़ हो गई और उस मुठभेड़ में मारे गए तो गरीब जनता क्या कहेगी कि देखो कानून का कुत्ता मर गया। कौन मर गया? कानून का।
की हिफाजत के लिए जान चली गई तो शहीद वतन कहलाए जाओगे। क्यों नहीं सर? इतिहास की किताबों में तुम्हारा नाम लिख दिया जाएगा। जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक दुनिया में तुम्हारा नाम अमर चलो सारे गुंडा को निकालो चलो 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 हाँ चलो आओ। लेकिन लाल बिहारी अभी तक मछेटा थाने से नहीं आया। ठीक है, उसके आने का हम इंतजार करें। अब लाला ना आई है। क्यों नहीं आएगा? अब लाला बाटा कंपनी के फैक्ट्री खोल दे। अरे चल चल चल। अबे सारा भाग्य कंपनी का फैक्ट्री खोलने वाला। परेशान करते घूम रहे हैं। अबे तू है देखो, अरे कारखाना लगाई, कारखाना लगा दिया। चकिया इंजन आटा पीस रहे। अरे 50 रुपए तेरे मारेंगे। दूध धंधा है लाला आएगा और लाए हैं, प्रचार कर रहे हैं। ज्यादा नहीं अरे आवाज कहाँ से आ रही है? प्रचार नहीं प्रचार। चलिए बेटा चलिए। कौन लाला? काका से सूरज और बड़ा काका आया यहाँ के सूरज। बड़ा काका आया यहाँ और किसने किया ये तेरा हाल है? नाम जल्दी से लाला, कुछ क्या बता, आज पल जाऊंगा उसका। बहुत कहने लागे हम। नेतागिरी करना पाप है क्योंकि पुलिस हमारी बाप है। जिसने तेरा ठाकुर साहब मेरी हालत बना देने वाला वही इंस्पेक्टर जगतराज है। जगतराज जिस वक्त मैं थाने में जाकर पहुंचा, थाने के सिपाहियों को तो हमने हटा दिया, लेकिन उसी समय वो इंस्पेक्टर जगतराज आ जाएगा जिसका हमने आपका परिचय बताया, लेकिन आपका दिल में ना खोद खाकर मेरे चेहरे पे काली लगाकर और मुझे जूतों कहा और कहा जाता रणवीर सिंह से कह देना अगर इंसान है तो इंसानियत का रास्ता सीख ले। ठाकुर शाही और गुंडागर्दी करने की कोशिश किया तो हमारा नाम इंस्पेक्टर जगतराज है। इंसानियत क्या होती है उसे अब मैं दिखाऊंगा। अरे शौचालय क्या होती है उसे अब मैं दिखाऊंगा। जाओ लाला, तुम जाकर अपना होलिया संभालो और मैं जाता हूँ रंजीत सिंह के पास। और रंजीत सिंह से कहकर अपना दोस्त को भी शिवम छुड़ा करके। हेलो, देखो बारात मानी का कहना है कि गाड़ी जा रही है, जिस भाई को जाना है जाना चाहते हो गाड़ी में बैठो। थाना पेशवा के लिए मैसेज भेज दो और थाना कोतवाली मोहल्ले में चेक करेंगे। क्यों सर? क्योंकि हमने पोस्टिंग दयाशंकर की किया था मोहल्ले कोतवाली में, तो साहब और उससे अपना 4 समाज अपना कुल खिलाना शुरू कर दिया है। हाँ अब इस शाम की भट्टी जो के अंदर सट्टेबाजी खुलेआम हो रही है। हाँ, पुलिस अपनी जिम्मेदारी को भूल बैठी है। पैसा पैदा करते हो। वारदात मौके पर सस्पेंड करेंगे। हाँ, निकाल वो गाड़ी निकल नहीं बैठो साहब। अरविंद सिंह और के कुर्सी पर तशरीफ और बेशक खिदमत आपकी है काबिलता। मैंने कहा सिट डाउन चेयर। इस मौके सिगरेट पिलाओ, खाने में चख। अब इससे हमारे आ गए, हम जाने का प्लान बना रहे थे, हमारे ऑफिस पे आ गए। आप हाँ हाँ सही। सिगरेट जलाओ। बोलो दे। अरविंद
सिंह, जब भी आप हमारे निवास के ऊपर आते थे हंस के हमारे गले से लग जाते थे। आज मैं क्या देख रहा हूँ कि कमल जैसा चेहरा आज मुरझाया हुआ क्यों है? ऐसा आपने क्या किया भाई? तुमने क्या कर दिया है? अरे तुमने जिस इंस्पेक्टर जगतराज को मछेरा थाने में तैनात किया है, क्योंकि थाना मछेरा में ऐसे बंदे हैं जो कानून को खेल और वर्दी को रखा है समझ काम को समझने के लिए। नहीं, तुमने उन्हें सबक सिखाने के लिए नहीं, तुमने हम जैसे सभी लोगों को परेशान करने के लिए तैनात किया। आपने परेशान किया? किसने किया है? आप क्या चाहते उसे इंस्पेक्टर जगतराज ने क्या किया है? क्या किया है? किया। उसने आज हमारे दोस्त अमित राज के हाथों में हथकड़ी डालकर और थाने ले गया है। तो आप अपना परिचय नहीं बताया क्या? बताया, यहाँ तक हमने अपने नौकर लाल बिहारी को भेजा, लेकिन जानते उसने क्या किया? उसने हमारे दोस्त को छोड़ने के बजाय उसके चेहरे पर कालिक पोतकर और उसके गले में चप्पलों का हाथ डालकर उसने हमारे पास भेज दिया ताकि यह देख कर जाए ठाकुर अरविंद सिंह की। और इसका मतलब आपकी बातों से तो ये साबित हो रहा है कि इंस्पेक्टर जगतराज अपने पावर को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। पुलिस का खौफ गुंडा और माफियों के दिलों में होना चाहिए, वरिष्ठ के लिए नहीं। अगर ये बात है, थाना कोतवाली मोहली को हम चेक करने जा रहे थे, आप बैठिए हमारी